कई बार हम बहुत से वशीकरण मंत्रों का जाप भी करते हैं, बहुत से उपाय टोटके भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो वशीकरण करने वाली शक्ति है, किसी को प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्ति होती है, तो उसकी हमें प्राप्ति नहीं होती। तो उसका कारण क्या है कि हम इतना जाप करने के बाद भी, इतने उपाय टोटके करने के बाद भी अगर हमें वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसका कारण क्या है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? कैसे हम वह पावरफुल शक्ति, वशीकरण करने वाली शक्ति के द्वारा कैसे किसी को प्यार के बंधन में बांध सकते हैं? तो देखते हैं आज इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाली शक्तियों की भी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं, मंत्रों के द्वारा, उपायों के द्वारा, टोटकों के द्वारा। और इसी चैनल के माध्यम से आप घर का कीलन कर सकते हैं, आदि शक्ति महाकाली की साधना, बाबा भैरवनाथ जी की साधना, 5 बाबरी वीर भाइयों की साधना, मोहम्मदन पीरों की साधना करने के बाद। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत से साधकों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी जैसे आपने बताया था हमने उपाय वैसे ही किया, हमने टोटका भी किया और हम मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, लेकिन हमें वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो 5-7% ऐसे लोग होते हैं जिनको इन शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण क्या है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आप जो वशीकरण करने वाली शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी कोई उपाय कर रहे हैं या फिर कोई टोटका कर रहे हैं आप, या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति की आपको प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो सबसे पहले तो जो भी मैं आपको मंत्र साधना कोई भी बताता हूं, तो आप प्रॉपर उस विधि को फॉलो करें जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं। अगर आपको बोला है कि आपने सुबह जाप करना है तब आप सुबह जाप करें। अगर मैं बोलता हूं कि रात्रि के समय ही जाप करना है, तो उसी समय आपको इसका जाप करना होता है। और जो शब्द है, जो मंत्र होते हैं, जैसे माता श्यामकर मोहिनी के बहुत से मंत्र इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको बताए हैं कि चालनी मोहिनी नहावन चलिए, दिल की आग बुझावन चलिए, राजा लुटिया प्रजा लुटई लुट लिए जान, जो मेरी और एक बार तके मुझे झुक झुक करे सलाम, जो ना करे सलाम माता श्यामपुर मोहिनी, तू करे उसकी नींद हराम। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं आदि शक्ति माता श्यामपुर मोहिनी, आपके इल्म का तमाशा। ऐसे जो मंत्र हैं उनकी साधना सिद्धियां जो करते हैं, तो कई बार शब्द इधर उधर हो जाता है। अगर सही शब्द का हम जाप नहीं करेंगे जैसे जैसे बताता हूं, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि हमें आंखें बंद करने के बाद, ध्यान लगाने के बाद उन मंत्रों का उच्चारण जाप करना होता है। और कुछ मंत्रों की जो मैं विधि बताता हूं, किसी की फोटो तस्वीर को देखकर उसका नाम लेकर मंत्रों का जाप करना होता है। कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम सही विधि के अनुसार उस मंत्र का जाप नहीं कर पाते, या जो उसका लोभा भोग प्रसाद है वह सही विधि के अनुसार नहीं दे पाते कि पीपल वृक्ष की जड़ में देना है या आंकड़े के पौधे की जड़ में देना है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, कई बार उस विधि को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करते, तब भी हमें यह समस्या आ जाती है। लेकिन कई बार हम मंत्र का उच्चारण भी सही करते हैं और लोभा भोग प्रसाद भी सही विधि के अनुसार देते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो उसका कारण क्या होता है? हमारे घर की
समस्या, हमारे घर की नेगेटिविटी। अगर आपके शरीर के ऊपर पहले से ही किसी ने कोई तांत्रिक विद्या के द्वारा कोई बंधन लगा रखा है, कोई नेगेटिविटी लगा रखी है, या फिर आपके घर में पितृबाधा है, अगर पितरों की घर में समस्या हो, पितृबाधा हो आपके घर में, आपके बड़ वडेरे जो होते हैं अगर उनके घर में समस्या हो, तो आप कोई भी साधना कर लें, कोई भी उपाय कर लें, कोई भी टोटका कर लें, तो आपको किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। या फिर आपके घर का इष्ट, आपके घर का देवी देवता, आपके घर का कुल देव, आपके घर की कुल देवी अगर आपसे रुष्ट है, आपसे प्रसन्न नहीं है, तब भी आपके पास कोई शक्ति नहीं आ पाएगी जितनी देर वह प्रसन्न नहीं होंगे। और जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है तो अपने अपने गुरुदेव से आज्ञा लें, क्योंकि कुछ ऐसी साधनाएं होते हैं, जैसे शमशान की साधना मैं बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि गुरु की देख रेख में ही आप इस साधना सिद्धि को करें। तो इसका कारण क्या होता है, या तो सही शब्द का हम जाप नहीं कर पाते, या सही लुफा भोग प्रसाद नहीं दे पाते, या इसके अलावा जो हमारे घर की समस्या होती है, हमारे घर के कुल देव कुल देवी और हमारे पूर्वज पितरों की अगर हमारे घर में समस्या हो, या हमारे ऊपर कोई बंधन हो, तब भी कई बार हमें वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप जाप कर रहे हैं, जो भी उपाय कर रहे हैं, जो भी टोटका कर रहे हैं, कि उसकी शक्ति की हमें प्राप्ति हो, और जिसे हम प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं कि वो हमारे प्यार के बंधन में बांध जाए, तो सबसे पहली बात तो जो आपके घर के इष्ट देवी देवता कुल देवी और जो आपके घर के पूर्वज हैं, उनका कुछ ना कुछ लोहा भोग प्रसाद पहले आप अर्पण कर दें। घर में कच्ची लस्सी का छींटा दें, पीपल वृक्ष की जड़ में अपने पितरों के नाम का कुछ ना कुछ तिल फूल आप अर्पण कर दें। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, जो कुल देवी है उनका ध्यान धरें, और उनकी आज्ञा लेने के बाद कि जो भी हमारे घर के पितर हैं, पूर्वज हैं, कि हम उनकी आज्ञा के साथ ही मैं ये साधना सिद्धि करने जा रहा हूँ और आप हमें इसकी आज्ञा दें, ऐसी अरदास बेनती दुआ करेंगे, तब आपको ये जो साधना सिद्धि है वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, तो इसकी प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरा जो काम है, अगर आपके शरीर के ऊपर कोई बंधन लगा रखा है, किसी ने कोई घोर विद्या, कोई ब्लैक मैजिक, काला इल्म लगा रखा है, तो छोटा सा एक उपाय, छोटा सा एक टोटका बताने जा रहा हूँ। तो इस टोटके को पहले आप कर दें। आपने 2 लड्डू ले लेने हैं बूंदी वाले, 7 मीठे बतासे ले लेने हैं, और मीठी कच्ची लस्सी, कच्चा दूध में पानी थोड़ा सा मीठा। और ये जो 2 लड्डू और 7 बतासे हैं, इनके ऊपर एक एक काजल का टीका, एक एक सिंदूर का टीका, 2 लड्डुओं के ऊपर, 7 बतासों के ऊपर, साथ में मीठी कच्ची लस्सी लेनी है, और 1 नींबू ले लेना है। आपने 1 नींबू ले लें, और 1 नींबू के ऊपर भी एक काजल का और सिंदूर का टीका लेकर लगाकर उसके 4 टुकड़े कर लें, 4 भागों में उसको काट लें, अलग अलग भाग कर लें। उसके बाद इसको किसी चौराहे में लेकर जाएं, चौराहे में जाकर एक साइड के ऊपर ये भोग प्रसाद चढ़ा दें, और जो वह नींबू के 4 टुकड़े हैं, तो आप वहाँ पर खड़कर चौराहे में चारों दिशाओं में इसको आपने गिरा देना है, दाएं बाएं चारों तरफ इसको गिरा दें। और वह जो मीठी कच्ची लस्सी है, चारों दिशाओं में, चारों रास्तों के ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा गिरा कर आ जाएं। इससे जो कोई बंधन होगा आपके शरीर के ऊपर, एकदम से वो कट जाएगा। और उसके बाद जब आप वशीकरण शक्ति का प्रयोग करेंगे, वह जो उपाय है, जो टोटका करेंगे, तो तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसे आपका समाधान हो जाएगा। अगर आपको वशीकरण करने वाली शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, बार बार उपाय कर रहे हैं, बार बार टोटके कर रहे हैं, और बार बार वशीकरण मंत्रों का अगर आप जाप कर रहे हैं, तब आप इस विधि को फॉलो करें, तो जैसा वशीकरण चाहते हैं वैसा ही वशीकरण आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो विधियां हैं जो वशीकरण करने वाली, तभी हमें इन शक्तियों की प्राप्ति होती है अगर हम इनका सही विधि के अनुसार प्रयोग करें। इसका गलत कार्य के लिए अगर हम इन विधियों को का प्रयोग करेंगे, तब हमें जो शक्तियां तो ये नष्ट हो जाती हैं, तब हमें इन शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी, लाइक शेयर कर दें वीडियो को, और साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं।
और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।